This video is only made for information and education purpose only. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल द स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखें ताकि आपको मार्केट और कंपनी के रिलेटेड अपडेट हमारे वीडियो से मिलते रहे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के साथ। हैप्पीएस्ट माइंड की बात कर लें, नाम में तो हैप्पी लिखा हुआ है बट इन्वेस्टर को काफ़ी सैड करके रखा हुआ है काफ़ी समय से। मतलब अब सेक्टर इनका आईटी स्पेस वाला है। आईटी स्पेस में तो आपको पता ही है, बड़ा बिजनेस तो अमेरिका से ही आता है, लगभग 60% के आसपास। और जब से ट्रंप आए हैं, आईटी सेक्टर की हालत क्या है अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, और ऊपर से एआई का तड़का लग चुका है। हैप्पीएस्ट माइंड सिर्फ अकेला नीचे नहीं है, जितने भी आईटी वाले कंपनियां हैं सारे हम लोगों को अच्छे खासे टॉप से नीचे आते हुए देखने को मिले हैं। पर आज के दिन की बात कर ले, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी एकदम नॉर्मल चल रहा था बट सडनली ऐसा कुछ हो गया। आप देख सकते हो, ये देखो, सडनली ऐसा कुछ हो गया कि स्टॉक एकदम रॉकेट बन गया। 17-18% की हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर हम लोगों को भागते हुए देखने को मिला है। तो वो ऐसे ही थोड़ी ना भागेगा, कोई ना कोई तो खबर होगी। और वो खबर क्या है दोस्तों, कि कंपनी ने खुद यहाँ पे अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स इन्वेस्टर के सामने रखे। और बिजनेस रिलेटेड पॉइंट मतलब क्या, तो पॉइंट कंपनी ने बताया अगला जो साल FY27 की बात कर लें, मतलब 1 अप्रैल 26 से शुरू होकर 31 मार्च 27 तक, ये जो साल रहेगा, फाइनेंशियल ईयर रहेगा, वहाँ पे जो रेवेन्यू है उसकी ग्रोथ की गाइडेंस है वो उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दी है। और जैसे ही ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिल गई, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे बूस्ट हुआ और ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिल गई और स्टॉक 17% से ज़्यादा भाग गया है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या पॉइंट सामने रखे हुए हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या कर दिया है कि अपवर्ड रिवीजन कर दिया है अपने ग्रोथ गाइडेंस को लेकर। रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसमें और इजाफा कर दिया उन्होंने बाई 2.5% और 12.5% तक। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इतना अच्छा रेवेन्यू हमारा बढ़ सकता है, मतलब अच्छा बिजनेस हो सकता है। और जैसे ही मैंने आपको अभी बताया कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो इससे लोगों को, हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। सेकेंड पॉइंट की बात कर ले तो एआई फर्स्ट स्ट्रेटेजी। देखिए, जितने भी आईटी कंपनीज है एआई को लेकर उनको तो काम यहाँ पे करना ही पड़ेगा। एंड एआई फर्स्ट स्ट्रेटेजी से रिलेटेड अगर बात कर ले, उन्होंने फरवरी 2026 में ही ये चीज़ें लॉन्च यहाँ पे की थी। एंड उस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे बताया कि यस, कंपनीज अब एआई को लेकर आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। टोटल फुल प्रोडक्शन हम लोगों को एआई से रिलेटेड है वो इससे रिलेटेड काम होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये भी एक फिलहाल तो चीज़ें मैनेजमेंट ने सामने यहाँ पे रखी हुई है। नेक्स्ट अगर बात कर ले दोस्तों, तो कंपनीज के वेरियस जो पाइपलाइंस रहते हैं, पाइपलाइन रहते हैं मतलब कि जो अलग अलग चीज़ें, जैसे कि BFSI की बात करें, बैंकिंग एंड फाइनेंस, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चर, हाईटेक, ये अलग अलग सेगमेंट से कंपनीज की कमाई होती है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ऑल राउंड ग्रोथ आपको आने वाले समय में इससे हर एक जो सेगमेंट है उससे आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अब आप कहोगे तो ये तो कंपनी वर्बली बोल रही है। हाँ, डेफिनेटली वर्बली ही बोल रही है। अभी इसमें कितना सच होगा या झूठ वो तो आने वाले वक्त में ही यहाँ पे पता चलेगा। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हैप्पीएस्ट माइंडटेक इतना ज़बरदस्त क्यों भागा। सेकंड पॉइंट की बात करेगी तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अब JFS की बात करें तो आपको पता है मल्टीपल डील्स उन्होंने की थी। इतना पुराना जो पार्टनरशिप चलता था बजाज एंड अलायंस की अगर बात कर ले तो वो भी तोड़ दिया है। अभी आपको सब पता है अलायंस अब किसके साथ आ चुका है, तो वो है जियो फाइनेंस के साथ। इंश्योरेंस वाली यह कंपनियां हैं। एंड जियो फाइनेंस ने क्या किया है, अभी लगभग 147.45 करोड़ की जो उन्होंने जॉइंट वेंचर बिल्ड किया है अलायंस के साथ, जियो री इंश्योरेंस करके, उसमें उन्होंने अभी इन्वेस्ट यहाँ पे किया है। ये अलग अलग बिजनेस अपडेट यहाँ पे आते रहते हैं। अभी जितने भी ये टाई अप देखने को मिले हैं, पैसा तो डालना पड़ेगा तभी तो जाके वो बिजनेस होते रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज। यस, डिक्सन टेक की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी ने भी ज़बरदस्त तेजी यहाँ पे दिखा दी थी। 12% के आसपास स्टॉक हम लोगों को भागते हुए देखने को मिल चुका है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे का, तो आप देख सकते हो दोस्तों, डिक्सन टेक 12% भागा है बिकॉज कंपनी गेट MEITY, मतलब मेइती की अगर बात कर ले, उनके ओर से नोड नोड मतलब अप्रूवल मिला है टू फ्रॉम जॉइंट वेंचर विथ HKC ओवरसीज। और इस चीज़ को लेकर नमूरा ने भी अपने कुछ टिप्पणी दी है, स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हैं। ऑब्वियसली वो ब्रोकिंग से रिलेटेड बाय सेल के टारगेट वो इस हिसाब से बातें बताते हैं। बहुत कुछ चीज़ें जानने के लिए सबसे पहले तो अगर बात करें तो ये अप्रूवल किसके ओर से मिला है, मेइती की ओर से। मेइती मतलब बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ,
सरकार का यही गवर्नमेंट का या ब्रांच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सो उन्होंने यहाँ पे अप्रूवल दिया है। अप्रूवल मतलब अगर आप सोचोगे कि क्यों अप्रूवल की ज़रूरत क्या है, तो दोस्तों ये जो HKC ओवरसीज है, ये ऑब्वियसली ये चाइना की कंपनी है। आपको पता है चाइना से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है सरकार काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, मतलब डबल ट्रिपल चेक करके ही डिसीजन यहाँ पे लेती है। सो इसीलिए जो डिक्सन टेक है, ये तो पहले से ही खबर थी कि जॉइंट वेंचर ही यहाँ पे फॉर्म करने वाले हैं। बट जब तक सरकार यहाँ पे हरा झंडी नहीं दिखाएगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते। बट आज के दिन वही झंडी यहाँ पे सरकार ने दिखा दी है कि जाओ इनके साथ अब आप जॉइंट वेंचर फॉर्म कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। तो डिक्सन ने ये एक हर्डल था वो अभी हटते हुए देखने को मिला है और स्टॉक 12% से ज़्यादा भागते हुए देखने को मिला है। सो ये जॉइंट वेंचर है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो डिक्सन टेक का ही मेजोरिटी स्टेक रहेगा 74%। एंड इसमें वो अब क्या करेंगे तो आप देख सकते हो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ LCD, देन उसी के साथ साथ जो अलग अलग स्मार्टफोन टीवीज से रिलेटेड जो भी हम लोगों को रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं वो मेक इन इंडिया के अंदर ये बनाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड अगर हम लोग नमूरा की बात करें तो नमूरा ने भी अपना जो पहले बाय बोला था वो उन्होंने मेंटेन रखा है। इनफैक्ट जैसे ही इनको ये हरी झंडी मिल गई तो नमूरा और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ अब लॉन्ग टर्म में इनको बहुत कुछ अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, मार्जिन एक्सपेंड है वो यहाँ पे हो गया। सो जैसे ही खबर ये अच्छी आती है तो ब्रोकर्स तो आ ही जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर की ओर IRFC। सो IRFC की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आपको पता ही है IRFC का जो बिजनेस है वो किससे रिलेटेड है, लोन प्रोवाइड करना। किसको, तो वो लोन प्रोवाइड करना है इंडियन रेलवेज के जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये फाइनेंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे IRFC का एक बहुत बड़ा प्लान हम लोगों को देखने को मिल रहा है जिसको हम कहेंगे IRFC 2.0। यस, मतलब इसमें अलग अलग चीज़ें IRFC यहाँ पे करने वाली है, पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेप IRFC लेने यहाँ पे जा रही है और वो स्टेप है दोस्तों कि नए बिजनेस में एंट्री। मतलब देखिए IRFC का काम क्या है, मार्केट से पैसा उठाना। तो आप चेक कर सकते हो अगला ये जो साल है FY27, तो उसमें 70,000 करोड़ की बोरोइंग IRFC करना चाहता है और उसके लिए वो परमिशन दिए हैं।